नमस्कार, तहसीन सर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में विद्युत धारा चैप्टर का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि मैट्रिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए चलते हैं पहली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक पारा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 6 होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अब 6 कैसे होगा तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 का मान 1 प्लस R2 का मान 2 प्लस R3 का मान 3, तो जोड़ेंगे सबको कितना हो जाएगा 6, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विभव का मात्रक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, विभव का मात्रक है, तो विभव का भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन जो है यह 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य किया जाता है। तो किया गया कार्य जो है कितना होगा? वो 24 जूल होगा। तो कैसे होगा तो हम जानते हैं वर्क बराबर कितना होता है? Q इंटू भी होता है, आवेश गुना वोल्ट होता है, यानी आवेश गुना विभवांतर। तो आवेश कितना है? 2 है, गुना वोल्ट कितना है? तो 12 है, तो 12 दूनी 24, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक एमीटर स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्प मापांक है। तो 0 तथा 2 एम्पियर के बीच में जो है 20 विभाग है। अगर इस तरह से बांटेंगे तो कितना पड़ेगा एक एक भाग को? तो 0.01 एम्पियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है। जब कोई भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें गतिशील कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। 10 ओम और 20 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो R बराबर बताए थे R1 प्लस R2 होता है। R1 का मान कितना है? 10 प्लस R2 का मान 20, तो कितना हो जाएगा जोड़ करके? 30 ओम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, किसी बल्ब से 20 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध यानी आर का मान हमको नहीं मालूम है, तो हम जानते हैं भी बराबर क्या होता है? आई आर।
हमको समझ करके बनाना। V बराबर आई आर, तो V को अपना जगह पर रहने देते हैं, हमको R का मान निकालना है और ये I जो है उठ करके इधर आ गया I, तो V का मान कितना है 220 वोल्ट और I का मान 2 एम्पियर बराबर R। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना पे आएगा 110, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 110 ओम। क्वेश्चन नंबर 20, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? बैटरी से हमेशा डीसी धारा प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल पर कूलम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक नरम लोहा से बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा हम जिससे उत्पन्न करते हैं उसको जनरेटर यानी जनित्र कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, 1 HP यानी अश्व शक्ति बराबर होता है 1 HP बराबर होता है 746 वाट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? तो हम लोग जानते हैं निम्न में से कौन सा संबंध बनता है, हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है IR होता है, V बराबर क्या होता है IR, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित करता है I²R, यानी विद्युत शक्ति बराबर होता है पावर बराबर होता है I², तो R, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रहते हैं, किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं, तो स्थिर विद्युत में आवेश जो है विरामावस्था में रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, धारा में आवेश रहते हैं। धारा में आवेश जो रहता है वो कौन रहता है? विरामावस्था में या गति की अवस्था में या फिर किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो धारा में आवेश जो रहता है हमेशा गति की अवस्था में रहता है, जब गति करता है तभी तो धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, 1 किलोवाट घंटा का व्यावहारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा का व्यावहारिक मात्रक यूनिट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी को हम लोग बोलते हैं, यानी जब हम 1 घंटा तक 1 किलोवाट को 1 घंटा तक जलाते रहते हैं या खर्च करते रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तब 1 यूनिट बनता है हमारा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, 1 जूल का मान होता है 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? शुष्क सेल में जो है इलेक्ट्रोड जो बना रहता है वो कार्बन का बना रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड जिंक का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का R बराबर क्या होता है? V/I होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली का फ्यूज जो बना होता है टीन और तांबा का बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीन और तांबे का, दोनों का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर होता है, यानी 1 इलेक्ट्रोवोल्ट कितने के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.6 × 10⁻⁻19। क्वेश्चन नंबर 41,
1 मिली एम्पियर कितना होता है? 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁶ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं है, विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होता है। तो विद्युत दाब में जो है अंतर होना चाहिए तब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, यानी हाइयर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत दाब में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 44, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा? हम बताए थे ना, किया गया कार्य W बराबर क्या होता है? Q इंटू V होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Q इंटू V। क्वेश्चन नंबर 45, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल का कहते हैं। सेल का बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे धन ध्रुव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47, जिन पदार्थों में विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं, जिन पदार्थों से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की दिशा जो मानी जाती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहा जाता है? आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है? तो कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी, तो बल्ब की शक्ति 110 वाट होगी। 110 वाट कैसे आया? आइए हम बताते हैं आपको कि कैसे आया 110 वाट। यहाँ दिया क्या है? तो V बराबर दिया है 220 वोल्ट, I बराबर दिया है 0.50 एम्पियर और R नहीं दिया हुआ है तो R को वाट लिख देते हैं। और पावर वाला हम जानते हैं I² इंटू R होता है, तो R का ही मान निकालना है। R बराबर कितना होता है? V/I होता है। तो V का मान कितना है? 220 वोल्ट और I का मान 0.50। तो इसको उड़ाएंगे, यहाँ कितना आएगा? 1, डबल अंक है तो डबल जीरो, 1 0 से 1 0 कट गया और 5 दूनी 10। अब R का मान मेरे पास कितना आ गया? 220 गुना 2 तो 440 ओम। अब P बराबर I² R होता है, तो I का मान कितना है? I का मान मेरे पास 0.50 है गुना I², तो दो बार लिखेंगे तो 0.50 गुना R का मान है 440 वोल्ट। इसका पॉइंट उड़ाएंगे 1 आएगा, डबल अंक है तो डबल जीरो। इसका भी उसी तरह से पॉइंट उड़ाएंगे 1 आएगा, डबल अंक है तो डबल जीरो। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसका 1 0 से इसका 1 0 कैंसिल। अब 5 दूनी 10, अब 2 से काटेंगे 44 को तो 22 दूनी 44। अब मेरे पास कितना आ गया? 5 गुना 2 22। अब 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 का 0, 5 देखिए 5 दूनी 10 का 0 हाथ मेरा 1, 5 दूनी 10, 1 11, 110 वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53,
किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण होगा। विद्युत आवेश का परिमाण 300 कूलम होगा। 300 कूलम कैसे आया? तो देखिए 10 यहाँ मिनट में है, तो मिनट को किस में कन्वर्ट करना है? सेकेंड में करना है। 10 गुना 0.5 एम्पियर, तो 10 मिनट में है तो 10 को सेकेंड में करेंगे कितना होगा? 10 गुना 60 और गुना कितना है? 0.5 एम्पियर। तो पॉइंट उड़ाए कितना आएगा? 1 आएगा। 1 अंक है तो 1 0, 10 से 10 कैंसिल। अब 60 गुना 5, 6 पंचे 30 और 1 0 बैठाती है 300। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपर्युक्त पदार्थ है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? किसी भी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में नहीं होता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग जो है विद्युत पंखा में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? दोनों की चाल जो है समान होता है। दोनों की चाल समान क्यों होता है? दोनों की चाल क्योंकि वो जो है विद्युत धारा जो है यानी वो भी वेव बनाता है कितना, यानी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हुए जाता है, और प्रकाश भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से ही आगे बढ़ता है। तो दोनों क्या है? समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य मापा जाता है उन दो बिंदुओं के विभवांतर से। तो इन दो बिंदुओं के विभवांतर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो 6 जूल ही दिया जाता है। जितना वोल्ट रहेगा उतने जूल एनर्जी दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो हम देखते हैं 1 ओम होगा। तो हम जानते हैं 1 ओम होगा। अब 1 ओम कैसे होगा? समांतर क्रम में जोड़ने पर देखिए समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r बराबर क्या होता है? r1 + r2 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 होता है। तो प्रत्येक का मान कितना है? 10 है। तो कितना ओम है? 10 ओम है। तो इस तरह से अगर हम 10 को जोड़ेंगे कितना होगा? 10 + 1/10। सारा अगर 10 तक है तो कितना होगा? सबका नीचे का एलसीएम लेंगे 10 होगा, और ऊपर में 10 और जोड़ेंगे कितना होगा? 10 10 10 कैंसिल हो गया तो 1 ओम आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? अर्धचालक का अगर ताप बढ़ेंगे तो उसका प्रतिरोध घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? चांदी के तार का अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R से बड़ा होगा, R2 से अधिक होगा, प्रत्येक से कम होगा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक से कम होगा। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब कैसे कम होगा? अब दोनों है R/R1 + R/R2। अगर हम इसको करेंगे क्या होगा? R1 × R2 और ऊपर में 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2/R1 × R2। अगर दोनों का मान अगर हम 1 रखेंगे, इसका मान 1 रख दिए, इसका मान 2 रख दिए, तो दोनों गुना होने 3 होगा। 2 में भाग देंगे तो कम आएगा, यानी 2 से कम आएगा, इसलिए जो है 1 से कम आएगा। तो R1 से भी कम आएगा और R2 से ही कम आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक से कम। क्वेश्चन नंबर 66, यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। तो प्रत्येक का मान होगा, देखिए 4 क्या है?
4 समान प्रतिरोध है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना होगा, अगर 4 जोड़ेंगे तो 20 को अगर 4 से भाग देंगे 5 आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 ओम। क्वेश्चन नंबर 67, धातु में धारावाहक होते हैं, धातु में जो धारावाहक होता है यानी धारा कौन प्रवाहित करता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70, यदि 5 समान प्रतिरोधों में समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम होता है तो प्रत्येक का प्रतिरोध होगा, अगर 10 को किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो प्रतिरोध कितना होगा, 50 होगा। अगर 10 ठोक जोड़ेंगे तो सारा का ऊपर में कितना एलसीएम आएगा, नीचे में 50 आएगा, ऊपर में अगर 10 ठोक जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, 10 एकम 10, 10 पचे 50, तो 5 ओम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 50 ओम, ऑप्शन ए। थैंक यू दोस्तों, यह वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।